4 मार्च को रंगोत्सव का पर्व मनाया जाना है, लेकिन इस बार भी असमंजस की स्थितियां सामने हैं कि होलिका दहन कब हो, 2 मार्च या 3 मार्च को। 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है और जब ग्रहण लगता है तो पहले से ही उसका सूतक 8 से 10 घंटे पहले लग जाता है, तो जिसमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ और मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। तो ये इस बार भी असमंजस की स्थितियां हैं कि आखिर होलिका दहन कब होगा, 2 मार्च को या 3 मार्च को। रंगोत्सव तो 4 मार्च को बता रहे हैं, लेकिन असमंजस की स्थितियां यहां पर हैं कि जो होलिका दहन है वो आखिर किस तारीख को होगा। होलिका दहन को लेकर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से होली की पूजा की जाती है, राशियों पे इसका क्या असर पड़ता है। ये तमाम सारी बातें चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीताराम मंदिर विजयलक्ष्मी नगर के महंत आशीष शास्त्री जी, धर्मगुरु भी हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज जी, फागुन चल रहा है जी, और होली जैसा कि बता रहे हैं कि 4 तारीख को रंगोत्सव मनाया जाएगा। रंगोत्सव तो 4 तारीख को बिल्कुल क्लियर है, वो चाहे किसी भी पत्रा में देखिए या किसी भी कैलेंडर में देखिए आप। लेकिन होलिका दहन को लेकर इस बार फिर संशय बरकरार है। इससे पहले करीब 4 साल पहले ये संशय हो चुका है और इस बार फिर यही हो रहा है, क्योंकि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, सूतक लग जाएगा। पूर्णिमा बताते हैं 2 तारीख की शाम को 5 बजे लग रही है। तमाम सारी जो है वो असमंजस की स्थितियां हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर होलिका दहन कब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को होली की अनंत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने रोहित जी ने पूछा कि कई बार कई लोगों का फोन भी आ रहा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि होली फागुन मास शुक्ल पक्ष तिथ पूर्णिमा के दिन, यह पूर्णिमा के दिन पावन उत्सव मनाते हैं, यानी होली को दहन करते हैं, होलिका में आग लगाते हैं, होलिका जला करके उसके बाद में अगले परिवाद के दिन जो है होली को रंग उत्सव मनाते हैं। और ये परंपरा कहीं स्थानों से होलिका उसका उत्सव पहले भी आरंभ हो जाता है और बाद में परिवाद दिवस तक भी चलता रहता है। ये अलग अलग देश काल के अलग अलग स्थान की परंपरा के अनुसार है। आइए बात करते हैं कि इस बार होलिका में ग्रहण का भी काल आप समझ लें। इस बार इस साल का जो है वह ग्रहण काल भी आरंभ होगा। ग्रहण पड़ेगा जो कि चंद्र ग्रहण है, ये पूर्णिमा को पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का अगर हम बात करें तो ये चंद्र ग्रहण, ध्यान दें, यह चंद्र ग्रहण का आरंभ 2 तारीख को 3:20 से 5:47 तक रहेगा। नहीं महाराज जी, चंद्र ग्रहण 2 तारीख को रहेगा, 3 तारीख को रहेगा? नहीं, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 3 तारीख को जी, 3 तारीख को रहेगा। चंद्र ग्रहण 3 तारीख को रहेगा जी, 3 तारीख को ग्रहण है। पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का जो आरंभ है वो 2 तारीख को हो जाएगा। 2 तारीख को कै बजे से हो जाएगा पूर्णिमा आरंभ? ये लगभग आपके जो है 5:30 बजे के आसपास में, जो 5:26 से पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। 2 तारीख की शाम को 5:30 बजे से पूर्णिमा लग जाए। होली कहते हैं कि पूर्णिमा में ही दहन होता है, होलिका का दहन। जी जी। तो फिर क्या 2 तारीख को दहन करेंगे या 3 तारीख को दहन करेंगे, ये थोड़ा सा दर्शकों को समझाएं, लोग जानना चाहते हैं। 3 तारीख को किस तरीके से 3 तारीख को इसको किया जाएगा? एक चंद्र ग्रहण है, आप ही बताते हैं कि सूतक लग जाएगा करीब 8 से 10 घंटे पहले। जी, जी, मंदिर के कपाट बंद में, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं होता है। तो फिर आखिर किस समय ये जो है पूर्णिमा रहेगी, कै बजे तक रहेगी, क्या रहेगा? पूर्णिमा 3 तारीख को रहेगी, शाम को 7 बजे तक रहेगी, 6:58 तक रहेगी और 6:47 तक जो है वो ग्रहण काल की अवधि रहेगी समाप्त होने की। तो उसके बाद में कुछ विद्वानों का मत है कि 2 तारीख को रात में होलिका में दान आग लगा सकते हैं। नहीं, तो 2 तारीख को हमने ये भी सुना है। पत्रा में आपके क्या कह रहा है, ये क्या अलग अलग पत्रे भी है महाराज की? पंचांगों की और विद्वानों की अलग अलग जो है गणना है, गणना के हिसाब से। एक ये भी बता रहे हैं कि जब पूर्णिमा 2 तारीख को शाम को लगेगी 5:30 बजे और उसके बाद भद्रा भी लग रहे हैं रात में 12:30 बजे तक, ऐसा भी किसी पत्रा में दिया हुआ है, क्या है? आप भी जरा एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से बता रहा हूँ। भद्रा के कभी काल का समय जो रहेगा, इस भद्रा के कारण जो है होलिका में आग नहीं लगती है। भद्रा सायंकाल से ही लग रहे हैं और वो रात्रि तक रहेंगे, सुबह तक रहेंगे। नहीं, वो बता रहे हैं कि रात में 12:55 तक या 12:30 तक रात में रहेंगे। 12:40 तक है।
तो इसके बाद भी होलिका का दहन हो सकता कुछ है। विद्वान इसका मत कहते हैं कि इसके बाद में होलिका में दहन लग सकते हैं, लेकिन फिर 3 तारीख को जो सुबह जो सूतक लगेगा, जो होलिका का उत्सव लोग मनाते हैं, माताएं जो पूजा करती हैं, जो उस समय सूतक जब आरंभ हो जाता है तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ या घर में होलिका का जो पूजा का पकवान होता है वो लोग महिलाएं कैसे बनाएंगी, ये संशय का विद्वान लोग यहाँ पे मत अपना आरंभ करते हैं और बताते हैं। सत्य भी है, जब होलिका में हर व्यक्ति निकलता भी है, रंग भी खेलता है, और गर्भवती महिलाएं भी जो है उसमें बाहर निकलती हैं, रंग खेलती है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो ग्रहण पड़ा होगा वो काफी हानिकारक होगा, वो चिंता का विषय बनेगा। तो इस संशय को दूर करने के लिए हमें 3 तारीख को सायंकाल में जो है होलिका में आग लगाई जा सकती है, 4 को विधिवत मनाया जा सकता है होलिका त्योहार। उसमें सूतक भी नहीं लगेगा, किसी प्रकार को दोष भी नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार से। नहीं तो आपके अनुसार जो होलिका दहन है जी, वो शाम को 7 बजे किया जाए 3 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल 100% आप कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ विद्वान लोग जो कह रहे हैं जी कि 7 बजे तक ही पूर्णमासी है जी जी और 3 तारीख को, 3 तारीख के जी, और शायद 6:50 तक जी पूर्णिमा चंद्रग्रहण है, 6:47 6:47 मोक्ष हो जाएगा। सिर्फ 13 मिनट का ही। बिल्कुल बिल्कुल पहले से तैयार होकर के वहां पर जाकर के तैयारी लोग कर सकते हैं और नहा धो करके सीधे पहुंच सकते हैं। लेकिन महाराज जी एक बात आप ये भी क्लियर करें जी कि किस तरीके से लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप जब कहते हैं कि चंद्र ग्रहण जब पड़ रहा होगा तो हम ग्रहण के समय स्नान भी नहीं कर सकते हैं, ग्रहण के समय स्नान भी नहीं कर सकते हैं। जी जी तो 13 मिनट में कैसे इन चीजों को पूर्ति कर लिया जाएगा? तो क्या फिर पूर्णमासी में होली नहीं जलेगी? होली पे जहां नगर में जलती है, जिस क्षेत्र में जलती है, वहां के लोग विद्वजन, वहां के जो आचार्य गण है वो निर्णय देंगे और ठीक वो स्नान ध्यान करके ग्रहण के बाद सीधे होलिका में आग लगा देंगे। तापने के लिए, पूजन करने के लिए आप 7 बजे के बाद जा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो होलिका में दहन अगर करने की बात अगर करें तो पूर्णिमा में वहां के देश काल के लोग, वहां के लोग, वहां आचार्य के गण, वहां विद्वजन उसको अवगत करा देंगे, बता देंगे। असमंजस की स्थितियां अभी भी बरकरार हैं कि 2 तारीख की 2-3 की मध्य रात्रि में होलिका दहन हो या 3 तारीख की शाम को दहन हो, ये अभी भी असमंजस की स्थितियां इस पे। ये देखिए अलग अलग पंचांगों का मत है और अलग अलग ब्राह्मणों का मत अपना है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति ये रहेगी, किसी का कोई मत है। लेकिन अगर सूतक की बात करें, ग्रहण काल की बात भी करें, तो उसका भी बड़ा एक महत्व जीवन में है। अगर आप 2 को मनाएंगे तो 3 तारीख को सूतक लगेगा, ग्रहण भी पड़ेगा, तो कौन चाहेगा निकलेगा, कौन होली को मना सकेगा कायदे से? क्या गर्भवती स्त्रियां होली बढ़िया मना सकती हैं या क्या पुरुष मना सकते हैं? उस समय तो ग्रहण काल में कहा गया शास्त्रों में कि जप करें, पूजा पाठ करें, घर में बैठे भगवान को याद करें, और उधर एक तरफ होली का भी त्योहार मनाने लोग हैं। तो इस स्थिति में आप 3 तारीख को ही जो है ग्रहण काल भी पूरा हो जाएगा, ग्रहण भी पूरा हो जाएगा, और 4 को कुछ नहीं रहेगा, विधिवत प्रतिपदा भी रहेगी और होली भी मना सकते हैं, खेल भी सकते हैं। देखिए तो अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थितियां हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वान और अलग अलग उनके मत हैं। महाराज जिसे जानते हैं, महाराज जी थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं कि पूजा पाठ किस तरीके से, जब होलिका दहन हो तो किस तरीके से उसका पूजा पाठ करना चाहिए और किन किन राशियों को किन किन तरीके से पूजा करनी चाहिए? देखिए पूजा पाठ तो सभी राशियों के लिए एक समान होती है। कोई राशि, मेष राशि, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, तुला, कन्या, धनु, मकर, मीन इत्यादि अभी जो राशियां हैं 12 राशियां सभी का है। लेकिन हाँ, होली का पूजन करने के लिए ध्यान रखें दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि होलिका पूजन के लिए सर्वप्रथम अच्छी से थाली बनाए, थाली में उपले गाय के जो कंडे होते हैं वो रखें, धागा रखें, अमीर गुलाल रखें, लौंग इलायची रखें, कपूर रखें, देसी घी रखें, मीठा रखें, गुड़ रखें, कपूर रखें। इस प्रकार से एक थाली अच्छी से बना करके विधिवत आप जाकर के होलिका के पास में पूजन कर सकते हैं। होलिका में जाकर के आप वहां पर स्वास्तिक, टीका, बंधन, अबीर गुलाल चढ़ाएंगे और इसी प्रकार से सुंदर भाव से ओम होलिकाय नमः इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करेंगे। 5-7 परिक्रमा लगाएंगे, वहां प्रणाम करेंगे। उसके बाद में आप अपने घर में आइए, भगवान को, गुरुजनों को प्रणाम करिए, ईश्वर को, गणेश भगवान को, दुर्गा जी को, राम जी को, भगवान शिव को इत्यादि को रंग लगाएं। उसके बाद अपने माता पिता को रंग लगाएं, प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं, उसके बाद विधिवत पूरा दिन जो है होली उत्सव मनाएं, होली खेलें। तो ये थे हमारे साथ सीतापुर के धर्मगुरु आशीष शास्त्री जी, जिनका ये कहना था कि इस मामले में जो होलिका दहन है, विद्वानों की अलग अलग राय है, अलग अलग जगह के विद्वान हैं। तो होलिका चाहे 2 और 3 की मध्य रात्रि को चाहे होलिका का दहन करें या 3 तारीख की शाम को 7 बजे होलिका का दहन कर सकते हैं, लेकिन रंगोत्सव जो है वो 4 मार्च को ही होगा, ये बिल्कुल क्लियर है।
और अभी भी अलग अलग विद्वान अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं होलिका दहन को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से पत्रा में बातें लिखी हैं कि 5:30 बजे 2 तारीख को पूर्णमासी शुरू हो जाएगी, और लेकिन साथ में भद्रा भी शुरू हो जाएंगे और रात में करीब 12:50 पे वो भद्रा खत्म होंगे। तो चाहे होली में आग चाहे आप लगा जो दहन है उसका वो रात में 1 बजे कर सकते हैं, और अगर जो आप नहीं करते हैं तो अगले दिन फिर आप 3 तारीख की शाम को 7 बजे तक होलिका का दहन जरूर कर दें, क्योंकि 7 बजे के बाद फिर जो है वो पूर्णमासी खत्म हो जाएगी और उसके बाद रंगोत्सव शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग विद्वान और अलग अलग उनकी राय है, अलग अलग तरीके के जो पत्रा है उनमें अलग अलग तरीके की बातें दी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ आशीष जी मौजूद थे जिन्होंने पूरा विस्तार से आपको समझाया और किस तरीके से होली में पूजन करें, होलिका दहन जो होगी उसका पूजन करना है, किस तरीके से पूजन करें और अच्छे से त्योहार मनाएं। आप सभी को सीतापुर न्यूज की ओर से भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं।